हमारी चेतना जो है बहुत ही बदला है और बदलेगा भी, क्योंकि हम पूरे साल हम शक्तिपीठ और शक्ति से ही जुड़े रहें। तो आशा करती हूँ कि माँ के ब्लेसिंग्स ना 2025 में अमेजिंग तरीके से हमारे सबके ऊपर है, और बहुत ही अच्छी तरीके से शी इज लाइक चेंजिंग अस। हमारी पूरी जो है डार्कनेस, हमारे अंदर जो भी वीकनेसेस है, सारे नकारात्मक पैटर्न जो है, सब कुछ बदलते हुए हमें यहाँ तक लेकर आ गई। और अभी कुछ ही महीने हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से बदलाव हम देख सकते हैं। वी आर गोइंग अहेड, बहुत ही सुंदर से हम लोग जा रहे हैं। तो आज ना मोनिका मैम और सुनीता मैम दोनों भी महाकाली माँ से ध्यान करवाएंगे। सुनीता मैम ने कहा उन्होंने करवाना है, तो मैम आप स्टार्ट कीजिए। तो शी विल ऑल्सो ज्वाइन इन द इन बिटवीन। ओके जी, नहीं तो आप करवा दीजिए। आई थिंक इट इज ए कॉल कि लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था कि आप ही करवाओ करके। तो आई थिंक आप करवा दीजिए आज। मुझे भी वही आ गया कि चलिए आज आप करवा दीजिए। जी जी मैम। आत्मविंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में जुड़े। उस काल रात्रि माँ के रात्रि स्वरूप के साथ में जुड़े और अपने प्रत्येक श्वास के साथ में सिर से लेकर पैरों तक स्वयं को केवल ब्रह्मांड के स्वरूप में देखें। आकाश मंडल तारों से जगमगा रहा है। इसी प्रकार आपके शरीर का एक एक अंग सिर से लेकर पैरों तक माँ काल रात्रि के प्रभाव के साथ जगमगा रहा है। आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास माँ के साथ जोड़ रही है आपको। श्वासों के आदान प्रदान से जो ध्वनि निकल रही है वो माँ के आशीर्वाद से शरीर के एक एक अंग की नकारात्मक ऊर्जा श्वासों को भेदती हुई शरीर से बाहर निकल रही है। एक विशाल काय कमल का फूल, सफेद, विशाल, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड इस सुंदर कमल के फूल के रूप में और इसके ऊपर खड़ी हमारी माँ काली अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ में
और माँ का स्वरूप काल रात्रि स्वरूप, विशाल ब्रह्मांड का स्वरूप, गहरे नीले रंग का, इस प्रकार जैसे आकाश गंगा में माँ को हम देख रहे हैं। इस वक्त हम खुले आसमान में साक्षात माँ के दर्शन कर रहे हैं। माँ का जैसा ध्यान वो जहाँ हमें ले जाना चाहती है। माँ चल रही हैं और उनके चलते जाने से धरती के ऊपर आलते के निशान बन रहे हैं। माँ के पद चिन्ह है जो मुझे दिख रहे हैं, और हम सभी माँ के पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही हमने चलना शुरू किया, कईयों के ना मूलाधार चक्र में बहुत तीव्र दर्द हो रही होगी, बहुत तीखा दर्द। ये जो आपकी ऊर्जाएं नहीं है ना, माँ उनको खींच के शरीर से निकाल रही है। और मूलाधार चक्र में यही माँ के आलते वाले पैर, और मूलाधार चक्र में जैसे ही माँ ने अपने दोनों पैरों के चिन्ह छोड़े, वहां माँ काली का श्री यंत्र एक्टिव हो गया। और माँ काली का ये यंत्र इतनी तीव्रता के साथ में मूलाधार चक्र में घूम रहा है और हमारे सभी कार्मिक बंधनों को काट रहा है। आपके सभी कर्मों को, जो भी ऊर्जाएं आपकी स्वयं की नहीं है, आपके आभा मंडल में है, माँ उन्हें काट रही है। मानो जैसे माँ ने बहुत बार अपने भक्तों से दूर रहने के लिए कहा हो, पर आपके ऊपर आक्रमण के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं। शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर। आपकी आभा को दूषित किया जा रहा है, भ्रम में डाला जा रहा है। माँ इन सभी ऊर्जाओं को अपने यंत्र के द्वारा
सदा के लिए अग्नि के द्वारा जलाकर धरती लोक से भी नीचे के लोक में इस ऊर्जा को भेज रही हैं। और आप सभी इस वक्त धरती के नए स्वरूप में बैठकर इस ध्यान को कर रहे हैं। अपने प्रत्येक श्वास के साथ में माँ की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र में महसूस करें। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो मुंडधारी माला पहने माँ आपके स्वयं के शरीर के अंदर विराजे। और आपके शरीर के एक एक अंग को रोग मुक्त करते हुए, शरीर की ऊर्जा को गहरा शांत करते हुए इस नई धरती पर आपकी नई ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर रही हैं। प्रत्येक आती जाती श्वास संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को निर्देश दे रही हैं माँ की तरफ से कि आपके एक एक शरीर के अंग के साथ साथ आपके एक एक चक्रा को शरीर के गहराई से ना केवल साफ किया जाए, बल्कि उसे एक नई ऊर्जा देते हुए पुरानी सभी ऊर्जाओं को माँ खुद ग्रास कर रही हैं। और जैसे ही माँ ने एक एक चक्रा में अपनी ऊर्जा छोड़नी शुरू की, तो मूलाधार चक्र से उठकर ऊर्जा अब आपके दूसरे चक्रा पर, नाभि के पास, नाभि में बहुत तीव्र दर्द हो सकता है, एकदम से शरीर में कड़कड़ाहट की आवाज मानो किसी ने सीधा कर कर बिठा दिया। अब ये ऊर्जा नाभि के पास निरंतर उसी यंत्र को माँ के एक्टिवेट कर रही है। और माँ के वही आलते वाले पैर आपकी नाभि पर, और जैसे जैसे ये यंत्र तेजी से घूम रहा है, कईयों को जीभा पर भी माँ के द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है, जीभ पर कोई मीठा सा स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है कोई, या मुखमंडल में पानी आ रहा है। ये माँ आपको
वो ही बता रही हैं कि आपने अपने पहले जन्मों में भी माँ को अपना आप समर्पित किया था और इस जीवन में फिर से माँ ने आपको अपने साथ जोड़ लिया है। जैसे जैसे ये यंत्र आपकी नाभि में घूम रहा है, आपके पुनर्जन्म की सभी दिव्य ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं। और जैसे जैसे वो ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं, शरीर गहरा शांत, मन गहरा शांत, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव शून्य। माँ स्वयं अपने साथ लेकर जा रही हैं इन्हें, जो कई जन्मों के साथ आपके ऊपर अत्याचार करते हुए आपके सभी कर्मों को रोक रहे थे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। माँ ने आपके पिछले सभी कर्मों को आपकी नाभि के द्वारा, आपके पिछले सभी संबंधों को अपने यंत्र और अपने चरणों के द्वारा पूर्णता खत्म कर दिया है। पूर्ण विराम लग गया है सबके ऊपर। अब अपने हृदय चक्र का ध्यान कीजिए। हृदय चक्र का ध्यान इसलिए माँ ने पहले कराया है कि जब हम अपने सोलर प्लेक्स चक्रा पे, तीसरे चक्रा पर बाद में जाना है, आपने दूसरे चक्रा से एकदम चौथे चक्रा के ऊपर ध्यान करना है, अपने हृदय चक्रा पर, ताकि इस जन्म में आपका हृदय विशालता के साथ खुल जाए। आप स्वयं को स्वीकार लें, आप स्वयं को प्रेम दे सकें, स्वयं की इज्जत कर सकें। आप अपने हृदय के द्वार स्वयं के लिए खोल लें, स्वयं को क्षमा कर दें। और जैसे ही आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका हृदय चक्र माँ के यंत्र के साथ में, माँ के पावन पवित्र चरणों के साथ में आपके हृदय चक्र के सभी द्वारों को खोल रहा है। आप प्रेम का वो सागर जो माँ के प्रेम के साथ में ओत प्रोत माँ काली किस प्रकार इसी जीवन काल में आपको न केवल आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ रही हैं, बल्कि आपके रोम रोम में माँ अपनी श्री यंत्र की ऊर्जा, काली यंत्र की ऊर्जा भी एक्टिवेट कर रही हैं। और जैसे ही ये यंत्र आपके हृदय चक्र पे
तेजी से घूम रहा है, एक्टिव हो रहा है। स्वयं के बीच में, शरीर में वो हलचल महसूस हो रही है। माँ अपना स्वरूप उनको भी दिखाती हैं जो माँ में आस्था नहीं रखते। माँ उनको भी दिखाती हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। हर किसी को माँ के द्वारा भक्ति का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। इसका आनंद वो ही ले पाएगा जो माँ काली के माँ के स्वरूप के साथ में प्रेम से जुड़ता हुआ, पूरे समर्पित भाव से, बिना किसी छल कपट के माँ के यंत्र के साथ साथ माँ के द्वारा आई हर एक आज्ञा को भी जीवन में अपनाएगा। आपके हृदय चक्र के अंदर जो यंत्र अभी एक्टिवेट हुआ है और माँ का चरणों का आलता सभी उन द्वारों को खोल रहा है जो आपको स्वयं से प्रेम करने से रोकता था। अब ध्यान चौथे चक्र से तीसरे चक्र, हमारे सोलर प्लेक्स चक्र, जो हमारी नाभि और हृदय के बीच में जगह है, वहां पर होता है। इसे स्थान पर माँ श्री यंत्र से ऊर्जा एक्टिव कर रही हैं और अपने आलते वाले पैरों से उन सभी ऊर्जाओं को खत्म कर रही हैं जो आपके विश्वास को डुलाते हैं, जो आपके हृदय केंद्र को बार बार प्रभावित करते थे, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते थे। माँ आपके सोलर प्लेक्स चक्र में 100 गुना सूर्य का प्रकाश जितना आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान, निष्ठा बढ़ा रही हैं। माँ चाहती हैं आप इतने प्रकाशमयी हो कि जहां जहां पे भी आप जाएं, आपकी ऊर्जा स्वयं बोले, आपके अंदर माँ काली का वास, आपकी जीभा पर जो भी बोले सत्य, जो भी कर्म करें सत्य, जो भी स्वयं के लिए दूसरों के लिए करें
वो माँ काली के प्रेम से ओत-प्रोत होकर निष्काम भाव से, और ये श्री यंत्र जैसे जैसे सोलर प्लेक्स चक्रा पर घूम रहा है, कईयों की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा तेज पेन हो रही है, या लग रहा है कि कुछ घूम रहा है आपकी रीढ़ की हड्डी में। आपको इसका जरा भी संकोच नहीं करना है कि ये क्या ऊर्जा है। बस माँ को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकार ना केवल माँ अपना यंत्र एक्टिवेट कर रही हैं, साथ के साथ वो अपने आलते के पैरों के साथ में आपको एक नई जिंदगी के शुभ आरंभ के लिए आशीर्वाद भी दे रही हैं। अब आप अपने विशुद्धि चक्र का ध्यान कीजिए, अपने थ्रोट चक्र आपका, गले का। अब यहाँ पर माँ के यंत्र को, माँ काली के यंत्र को एक्टिवेट होने दें। जब ये एक्टिवेट होगा ना, जो तो झूठ बहुत बोलते हैं, जो दूसरों का कल्याण नहीं करते, दूसरों के लिए बाधा बनते हैं, उनको अपने गले में दर्द भी महसूस होगा, खांसी भी आ सकती है। और जिनका विशुद्धि चक्र खुला है, एक्टिव है, और माँ की कृपा से वो सत्य ही बोलते हैं, यंत्र के एक्टिव होने के बाद उनकी वाक शक्ति में माँ और भी आशीर्वाद देंगी। और कईयों को जब ये माँ का चक्र यंत्र एक्टिवेट हो रहा है गले में, बहुत हलचल महसूस हो रही होगी नीचे के शरीर में या ऊपर के शरीर में, तो घबराना नहीं है। इस प्रकार समझें कि माँ ने जिस प्रकार राक्षसों का वध कर कर उनका सिर काट डाला था, आपके भी ऊर्जा में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन्हें माँ काट कर अलग कर रही है। अब अपने चेहरे का ध्यान करें, अपने चेहरे का एक एक अंग महसूस करें, आपकी ठोड़ी, होंठ, नाक, कान, गाल, मुंह, आंखें, आईब्रो, आंखों के पलकें, आंखें, माथा, पूरे शरीर को एक में से अपने चेहरे को एक बार महसूस करिए। सर्वप्रथम हमारा चेहरा ही कोई देखता है ना, तो जैसे आपने अपने चेहरे को भी स्कैन करना है सबने, तो जब आप स्कैन कर रहे होगे तो बड़ी छटपटाहट सी कईयों को महसूस हो रही होगी, बहुत सारा उल्टी पुल्टी सी चीजें लग रही होंगी। ये आपकी आभा में आपके कोई भी चीज है, वो आपको महसूस हो रही है, जिसके ऊपर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अब अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान दीजिए, और माँ के चरणों का फिर से ध्यान करते हुए, माँ के यंत्र का फिर से ध्यान करते हुए, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का ध्यान करते हुए,
अपने तीसरे नेत्र पर इस सुदर्शन को माँ के यंत्र के साथ घूमने दीजिए। और ये इतनी तेजी से घूम रहा है, कईयों को चक्कर भी आ रहे होंगे, कईयों का एकदम से सिर दर्द होने लग पड़ा होगा, और कईयों को ऐसे लग रहा होगा कि मेरे चेहरे से पता नहीं क्या क्या उतर रहा है। जैसे हम वो नजर नहीं उतारते, माँ इस तरह हमारी अभी नजर उतार रही है। एकदम से चेहरा शांत हो जाएगी ऊर्जा चेहरे की। अब अपने सहस्त्रारा चक्र का ध्यान कीजिए। अब माँ का यंत्र और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र आपके पैरों के तलों के नीचे है, और माँ का यंत्र आपके सिर के ऊपर है। और पैरों से यंत्र सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से घूमकर ऊपर आ रहा है, और वो आपके शरीर के आस पास, आगे पीछे सभी जगह घूमता हुआ आ रहा है, और उन सभी ऊर्जाओं को काटता हुआ आ रहा है जो आपकी अभी नहीं है। जैसे हमने जब ध्यान किया है, तो हमने केवल और केवल अपने चक्रों का ध्यान किया था, लातें रह गई थी, बाजुएं रह गई थी, कंधे रह गए थे, गर्दन का पिछला भाग रह गया था। तो आपके अभी वो सभी शरीर के अंगों के ऊपर ये सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है, और ये जैसे जैसे तेजी से घूम रहा है, आपको स्वयं को अपनी शरीर की ऊर्जा में बदलाव महसूस हो रहा होगा। ऐसा गोल चक्र आपके पैरों की तरफ से, दोनों पैरों से घूमता हुआ, दोनों लातों की तरफ से घूमता हुआ, कमर तक घूमता हुआ, आपके शरीर के पूरे निचले भाग को कवर करता हुआ ये सुदर्शन आपके शरीर के ऊपरी भाग, आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधे, सभी जगह घूमता हुआ, आपकी गर्दन, आपके शरीर के आसपास घूमता हुआ, आपके सिर के एक एक बाल के आसपास घूमता हुआ, आपके सहस्त्रारा चक्र पे माँ के यंत्र में जाकर समा गया है। और एकदम से आपके शरीर की ऊर्जा गहरी शांत हो गई होगी। कईयों को थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है। माँ बंगलामुखी की ऊर्जा भी जुड़ रही है, और माँ बंगलामुखी जीभा पकड़कर खड़ी हैं उन सभी ऊर्जाओं की, जो आपकी स्वयं की भी हो सकती हैं, या दूसरों की भी हो सकती हैं, जो आपकी ऊर्जा के ऊपर प्रभाव डालते हैं।
जो आपके बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं या आप स्वयं के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। तो माँ काली का ये स्वरूप जीभा पकड़कर उनकी कोड कटिंग कर रहे हैं। माँ ने आपके सभी शत्रुओं की जीभा में भी अपना यंत्र रख दिया है। और जैसे आपने ये ऊर्जा का एहसास किया होगा, आपके मन को एकदम से शांति मिल रही होगी और एकदम आपके शरीर की ना बहुत सारी ऊर्जा शांत होगी। अब स्वयं के शरीर को सिर से लेकर पैरों तक माँ के काल रात्रि स्वरूप के रूप में तो आपने देखा, भौतिक शरीर के रूप में नहीं माँ के, आपने अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में देखना है। जैसे गहरी रात होती है, अंधकार होता है, तो कैसे बार अंधकार में हम जब ऊपर सितारों को देखते हैं तो कैसा होता है वो, उस रूप में स्वयं को देखें। और तारे चमचमा रहे हैं वो देखें। तो माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि जिंदगी के जिस भी पड़ाव में इस वक्त हो, उसमें अंधकार को ना देखो, इन चमचमाते सितारों को देखकर अपने अंदर के प्रकाश को देखो। अब माला काली के मुंडमाला को आपके शरीर के आसपास देखें, जैसे आप माँ की इस मुंडमाला के अंदर बैठे हैं। ये आपका सुरक्षा कवच। आपके पूरा शरीर जो है वो आपका, आप श्री माँ के काली माँ के यंत्र के ऊपर बैठे हुए हैं और माँ का मुंडमाला आपके शरीर के आसपास है। एक सुरक्षा कवच के रूप में, जिसको कोई भेद नहीं सकता। कोई ऊर्जा, नकारात्मकता आपके कार्य नहीं रोक सकती। आपसे हम माँ काली के कार्य कर रहे हैं। माँ ने खुद चुना है आपको इसके लिए। अब वही माँ की माला बहुत प्यारे प्यारे गुलाब के फूलों में बदल गई है और आपके घर के
मुख्य द्वार के अंदर इन्हीं फूलों की वर्षा हो रही है और माँ स्वयं अपने नवदुर्गा स्वरूप में आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। अपने आलते के पैरों से आपके घर के एक एक कमरे को, दीवारों को, छत को आशीर्वाद दे रही हैं। जैसे ही माँ ने घर की दीवारों को छुआ, पूरे घर की दीवारों की ऊर्जा बदल गई। जैसे ही माँ ने घर के छत को हाथ लगाया, आपका सुरक्षा कवच। जैसे ही माँ ने घर में चरण डाले, घर के एक एक कमरे में माँ की साक्षात ऊर्जा न केवल आपको आशीर्वाद दे रही है, आपके परिवार के सदस्य जो आपके साथ रहते हैं, उन्हें भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और माँ का स्वरूप इतना दिव्य है, माँ से भय नहीं आ रहा, प्रेम आ रहा। और माँ मुस्कुरा रही है। माँ की आंखों में देखिए, और जब हम माँ काली की आंखों में देख रहे हैं, जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, आपके शरीर के अंदर माँ ने अपनी ऊर्जा की प्रतिष्ठा कर दी है। अपनी जीभा पर ध्यान लेकर जाइए और अपनी जीभा के ऊपर जय माँ काली लिखते हुए देखिए कि आप जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं, आपके जीभ से ये यंत्र आपके शरीर के एक एक अंग के अंदर जा रहा है। आपके श्वासों द्वारा माँ काली का नाम आपके रोम रोम में जा रहा है। आपका जो जीभ से हमारा जो सलाइवा होता है, उसके जरिए माँ का नाम हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। आपके शरीर के एक एक रोम में, सिर के एक एक बाल में, आपके शरीर की एक एक हड्डी में, आपकी एक एक रक्त की नाड़ी में अब ये नाम माँ का, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली,
जय माँ काली। 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 माँ का हाथ आपके सिर के ऊपर, आपको आशीर्वाद। हम सभी माँ को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। माँ अपने नीले स्वरूप में, नीले ब्रह्मांडीय स्वरूप में बहुत प्यारी लग रही हैं। कोटि कोटि धन्यवाद माँ आपके इस प्रेम के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद माँ आज के इस ध्यान के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। अब धीरे धीरे ध्यान अपने शरीर में वापस लेकर आए। जहां पर भी बैठे हैं उस कमरे में वापस लेकर आए। अपने शरीर के अंगों को हिलाएं। माँ की ऊर्जा से बाहर आए। ऊर्जा बहुत ज्यादा तेज है। दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। यूं ही आंखों की हथेलियों में ही माँ के स्वरूप को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ का इस रूप में आशीर्वाद देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच मोनिका मैम। थैंक यू। बहुत ही अद्भुत ध्यान। मतलब बीच में आपने बगलामुखी माँ को, उनका भी एनर्जीज आ गए थे। बहुत, मतलब मैं ऐसे ही सोच रही थी, आपने ऐसे ही बता दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। जैसे मैंने लॉग इन किया ना बंगलामुखी माँ तभी मेरे साथ कनेक्ट हो गए थे। तो बट हम नाम था माँ काली का, तो फिर मेरा मेरा उनकी तरफ बिल्कुल मेरे तो ध्यान से ही निकल गया। और जब वो हुआ तो फिर वो मुझे वो जीप पकड़ कर खड़ी हुई दिखाई दी। तो मुझे फिर वो आई कि ये तो माँ बंगलामुखी का स्वरूप है। तो हम्म, फिर उसके लिए बहुत तो आप ज्यादा एनर्जी, लाइक ग्राउंडिंग करना पड़ा मुझे, इतना ज्यादा एनर्जी। बहुत। तो वो किस। पता है क्या, दिवाली के दिन है ना तो कई नजर भी आती हैं, कई चीजें आती हैं। देखो आज मैंने बिंदी नहीं लगाई हुई, मैंने सिर्फ हल्दी का टीका लगाया हुआ है। मोस्टली मैं नहीं बिंदी लगा के बैठती हूँ। और मुझे कोई ऐसा ध्यान, मैं तो आज ऐसे खुश थी क्या सुनीता मैडम का मैं ध्यान करूंगी। मुझे नहीं पता था माँ ने मेरी ड्यूटी लगा देनी है। नहीं, उस दिन किसी ने पूछा था ना कि मतलब आप करवाओ। जी देखिए, जी जी। दैट्स अ कॉलिंग एक्चुअली। कॉलिंग। बहुत जी। सुंदर। किसी को कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ बताना है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अनुभव जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अनुभव से ही आपको पता लगेगा कि मेरी ऊर्जा कहाँ पर कहीं पे कुछ गड़बड़ाई है। मेरे को नाम तो आ रहे हैं जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, फिर मैं खुद से बुला दूंगी। इससे बेटर है कि आप खुद ही अनम्यूट करके आ जाइए। अम, आप बोलिए ना सुनीता जी, आज आपने लेना था सेशन।
थोड़ी। हाँ। जी सविता जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। मैं तो सिर्फ सुन रही थी, एक्चुअली बिजी हूँ थोड़ा। हाँ हम्म। जी, आप प्लीज टेक केयर मैम। जी जी, ओके। थैंक जी जी, थैंक यू। सविता मैम बात कीजिए। मेरा वॉइस आ रहा है क्या मैडम? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ रही मैडम, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि एक अचानक एक फेस में चेहरा मेरे सामने आया, जिनको मतलब एक लेडी थी जिनको मैं पहचानती हूँ। और थोड़ा सा उनका मेरा पहले अच्छा नहीं चलता था। मैंने मन में से उनको निकाल दिया था। तो उनका फेस अचानक मतलब अम, माँ की एनर्जी से कनेक्ट हुई मैं, और अचानक उनका चेहरा हंसता हंसता हुआ आया सामने। तो बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी एनर्जी अपने आप से कोड कटिंग करके एनर्जी को चेंज कर लिया, आपने ट्रांसम्यूट कर लिया। हमको ना एनर्जी को स्विच करना आना चाहिए। अगर कोई मुझे साथ गुस्सा करता है या कुछ करता है ना, जब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप अपनी भी ऊर्जा बदल देते हो, सामने वाले की भी बदल देते हो। तो बहुत अच्छा अच्छी बात है जो आपने शेयर किया। मुझे बहुत पॉजिटिव आ रही है आपके इसलिए वाइब की तरफ से ना, कि वो पता है क्या था, ऐसा कोई भ्रम था जिसकी वजह से उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज आ गई थी, बट वो क्लियर होगी उनको बाद में। हाँ। और बहुत डीप में ध्यान में चली गई, और फिर लास्ट में जब जय माँ काली, जय माँ काली का सुना, तो कितनी देर तक आंखें ही नहीं खुल रही थी। बहुत अच्छा था। थैंक यू, माँ खुद करवाने वाली है। थैंक यू। आपने थैंक यू। फिर म्यूट कर लिया थी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। समीक्षा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम थैंक यू आज के ध्यान के लिए। तो मैंने मैम ध्यान बड़े लेट ही मतलब अटेंड, मतलब 17 हो गए थे शायद, 9 17 हो गए थे। तो फोन के पास ही नहीं पहुंच पा रही थी, थोड़ा घर पे ऐसे बिजी था। तो मैंने सिर्फ फ्लायर पे वो पढ़ा था कि माँ काली का ध्यान है, तो मुझे ये नहीं पता था कि आप करवा रहे हैं या मतलब। अभी मैंने देखा, मेरे को वो लगा कि ये पीछे वाले को नहीं, कि बड़ा ये लाइव चल रहा है ना, क्योंकि मैं सुनीता मैम का नाम था ना। जैसे मैंने बोला मैम, एनर्जी तो बड़ी मतलब हाई थी अभी भी। आपने जो बोला कि मतलब आ जाओ अपने उसमें, लेकिन तब भी आंखें नहीं खुल रही थी, तब भी मतलब उसके बाद भी 2 मिनट लगे। तो जैसे जैसे आप बता रहे थे मतलब वैसे मतलब मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था ध्यान में। ऐसा लग रहा था पूरा एनर्जी इतनी, ऐसा लग रहा था कि बबल में बैठे हुए हैं, और मतलब जैसे हो रहा है वो फ्लो में, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे होता है ना कि अपने किसी बड़ों के पास बैठे हो तो फिर उठने का मन नहीं करता, वैसे हो रहा था मतलब। बड़ा मजा आ रहा था ध्यान का। और लास्ट में सिर्फ जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे फील हो रहा था सब। एक लास्ट में चीज ऐसे फील हुई कि जब ध्यान खत्म होने वाला था, आपने कुछ बोला वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो जैसे हम कहीं ऐसे मैरिज में या जाते हैं ना, तो वो एकदम से आंख में इतनी लाइट लगती है, कई बार फ्लैशेस हो इतने मतलब जबरदस्त जैसे। तो वो एकदम से हो रहे थे, ऐसा लग रहा था इतनी लाइट में है। शायद लास्ट का ही था जब आपने बोला कि माँ का दिव्य स्वरूप है, उससे थोड़ा सा पहले। तो एकदम से मेरे को वो ही लगा कि जैसे आप हम मतलब कैमरा या एकदम से कोई जैसे डेकोरेशन का लगता है ना, वो लाइट काफी तेज थी। तो आंखें बंद की हुई वो इतना मतलब वो कलर नहीं लग रहा था, लेकिन वो जैसे आंख चुभता है ना, इतनी मतलब चुभ देखा नहीं जा रहा था उसकी तरफ। तो फिर बाद में आपने भी बोला शायद वो वही माँ की एनर्जी दिव्य स्वरूप, आपने बोला कि सबसे कनेक्ट हो रहा है। तो वही शायद थोड़ी सी झलक उन्होंने दिखाई होगी। पर एनर्जी बड़ी मतलब मजेदार थी आई दिवाली के दिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक बड़ा यू। अच्छा क्योंकि लग माँ रहा की था। ऊर्जा ही चल रही है ना, अभी देखो ना, काल रात्रि
तो माँ की, अब देखो मैंने बैकग्राउंड में वैसे मैं माँ की फोटो लगा रही थी ना, तो पता नहीं क्यों ये वाली पीछे रैंडम आ गई। फिर आया कि ब्रह्मांड का देखो ना, माँ ने कहा कि काल रात्रि हूं मैं, कि रात में भी देखो कितना उजाला है। म्यूट म्यूट। आपने समीक्षा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपने म्यूट कर लिया। ऐसा लगता जी। है जैसे बरसात ही होती है ना, आज एनर्जी की वही बरसात हुई है सब पे। सब सच्ची में। ऐसे खोए हुए ही लग रहे मुझे, है ना? किसी की हाँ, आंखें भी नहीं धुंधला खुल रही। धुंधला जैसा है, फॉग जैसा है। वो मतलब जैसे आंखें मजा आ रहा है। चौंधिया से नहीं होती है, वही चीज मेरे साथ भी ऐसी हो रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही है। ऐसे ही हो रहा है मैम। थैंक यू मैम, आपकी थैंक यू। एनर्जी के साथ कनेक्ट होके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गायत्री जी, आपके मन में क्या है पूछ लीजिए। गायत्री जी, आपके मन में क्या चल रहा है पूछ लीजिए। कुछ नहीं है मैम। कुछ तो है। नहीं, आत्मवंदन। अभी मेरी माँ आपने के पास बंधन। होके ही आई मैं। हम्म। मुझे बोल रही थी क्या देख रही हो, हम्म। क्या बात करते हो आप लोग। आपकी मम्मा को ना, मतलब आपका ध्यान बहुत ज्यादा है, मम्मा का उस हिसाब से ध्यान नहीं है। नहीं पर नहीं, है, वो उससे बहुत, हम। इंटरेस्ट भी नहीं रखती है। मुझे बोलती है तू जल्दी सो जाती है, मैंने बोला नहीं, अभी 9 बजे ध्यान चलता है हमारा। कोई आज तो बात नहीं। मैं मालूम नहीं सो गई थी या तंद्रा में थी, खत्म हुआ फिर भी नहीं पता चला। आप ना ट्रांस में गए थे, और बहुत ज्यादा आप माँ से आशीर्वाद लेकर आई हो। और स्पेशली जो आप अपनी मम्मी की सेवा कर रहे हो ना, उसके लिए माँ काली की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिला आज। क्योंकि मैं, मुझे ना वो मतलब वर्ड आ रहा था गायत्री गायत्री, मुझे नहीं मालूम था। जब मैंने अभी मैं सेशन के एंड में देखा, तो मैंने कहा अरे आप इधर प्रेजेंट हो। तभी मैंने आपसे पूछा कि गायत्री जी कुछ है तो बताइए मुझे। और मुझे ऐसा मुझे ये लगा मैं मालूम। आज थक गई इसलिए सो रही हूँ। नहीं नहीं, आप थके नहीं, आपके साथ में माँ की एनर्जी बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। क्योंकि देखो वो भी माँ है ना, और आप भी माँ की सेवा हम्म। कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो, तो वो भाव देखे जाते हैं। हम्म। बहुत अभी बहुत दिवाली ज्यादा। है। हाँ, दिवाली है तो थोड़ी स्तुति वगैरह भी होती रहती है, पूजन वगैरह। कि वही ना, जब आप याद करोगे उनको, तो वो भी आपको याद करते हैं। आपका मन ना बहुत ज्यादा भरा हुआ है, अपने दिल के ऊपर हाथ रखो 2 मिनट के लिए। दोनों हाथ रखो। कोई भी, दोनों रखने, दोनों रख लो, एक रखना एक रखना, मैं आपको एनर्जी भेज रही हूँ बस। आपके लिए ये माँ की तरफ से। थोड़ी घबराहट हो रही है अभी आपको, पर सब ठीक है। खोल लीजिए आंखें। थैंक यू। और थैंक यू सबका, इतना सारे प्यार वाले मैसेजेस भेजने के लिए। थैंक यू रितु जी, थैंक यू रेनू, सैनी जी, थैंक यू उषा जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सविता जी। थैंक यू ड्रोन, ये नाम नहीं पता, ड्रोन लिखा हुआ है यहाँ पे। थैंक यू निधि। थैंक यू। थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, जितना माँ का नाम लोगे उतना ही आपके ऊपर माँ की कृपा बरसेगी। माँ की तरफ से जो गाइडेंस आ रही है कि, थैंक यू शिव सरिता जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। दिवाली का पर्व सिर्फ यही नहीं है कि हम लोगों ने पटाखे जला लिए, दीपक जला लिए। हमने अपने अंदर की प्रकाश को और प्रकाशित करना है, जो माँ की तरफ से
गाइडेंस आ रही है मुझे कि हम सब ने अपनी उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर का अंधकार है, मुझे इसको प्रकाश में लेकर जाना है। और बहुत आनंद वाले दिन है, बहुत प्रकाशमयी दिन है ये, खुशियों से भरे हुए दिन है। बहुत बहुत माँ का आप सबके ऊपर बहुत आशीर्वाद है और बहुत खुश है जिस प्रकार से आप ध्यान करते हो। ध्यान के अंदर ना केवल बैठते हो, माँ की तरफ से जो गाइडेंस आ रही है उससे आप लोगों की बहुत ज्यादा डीप लेवल पर हीलिंग भी हुई है, और अब आप में कुछ कुछ चेंजेस भी आए हैं जो मुझे गाइडेंस आ रही है। तो उसके लिए भी आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड सविता जी आपको भी। एंड डीप डीप ग्रेटिट्यूड तो हमारी माधवी जी को है, जो अरेंज करती हैं सारा कुछ, सबको प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, फिर कॉन्टिन्यूटी में उस चीज को करना। तो वो भी एक माँ की तरफ से बहुत बड़ा इनको आशीर्वाद है कि ये हम अहम ब्रह्मास्मि कहना, और उस ब्रह्मास्मि में सभी को ब्रह्मांड में उसमें साथ लेकर चलना और सारी चीजें अरेंज करना, ये भी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो माधवी जी आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, और कोटि थैंक यू कोटि सो मच। धन्यवाद सभी थैंक यू, थैंक यू, पार्टिसिपेंट्स को। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। धन्यवाद। तो चलिए मास्टर्स, इसी ऊर्जा से बने रहे। बहुत ही सुंदर ध्यान और सुंदर ऊर्जा है आज। आज दोनों माँ जुड़कर हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम, लास्ट मिनट में आपने आकर ना माँ ने जो करवाना था करवा दिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। मैं थैंक जान यू। बैठ नहीं पाई बट एनर्जी फील कर पा रही थी। बहुत 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 थैंक यू। मैं आज कुछ देर पहले मंदिर भी गई थी तो माँ काली की तरफ जैसे नजर पड़ी तो ऐसा लगा मुस्कुरा रही है। थैंक यू, चलिए, थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू।